हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रज्वल कंप्यूटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे सिंगल लिस्ट में अगर हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें बिगिनिंग में फर्स्ट में कैसे हम किसी नोड को इंटर करवाएंगे। आज की क्लास में यही देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास तुरंत पहुंचे। फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। C program to insert a new node at the beginning of the single linked list। सिंगल लिंक लिस्ट में हम कैसे किसी भी प्रोग्राम में एक बिगनिंग में नोड को इंसर्ट कैसे करवाएंगे, ये चीज हम लोग देखेंगे। हैज इंक्लूड stdio.h। stdio.h पहले हम लोग हेडर फाइल को लगा लेते हैं। फिर हेडर फाइल जो हमारा stdio है उसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका हेडर फाइल का फुल फॉर्म है। चलिए फिर सेकंड हेडर फाइल देखते हैं क्या लगाया गया है। हैज इंक्लूड stdlive.h। stdlive का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर हमारे मैलॉक और फ्री फंक्शंस को यूज करते हैं और stdio फंक्शंस के अंदर printf और scanf को हम लोग यूज करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। हम पहले एक स्ट्रक्चर नोड बनाते हैं। स्ट्रक्चर टाइप का एक नोड को हम लोग क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्ट नोड पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नोड नाम का एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। इन डेटा नोड के अंदर मैंने डेटा को ले लिया। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट का मतलब है इसमें जो है नेक्स्ट में नोड के नेक्स्ट में जो हमारा नोड है उसके नेक्स्ट में क्या होगा, एड्रेस को स्टोर करेगा। फिर हम इसका एक पॉइंटर ले लेते हैं, हेड पॉइंटर को ले लेते हैं। हम लोग इसमें तीन फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। एक करते हैं void क्रिएट लिस्ट इंट n। एक क्रिएट लिस्ट को हम फंक्शन एक क्रिएट लिस्ट का फंक्शन हम नीचे क्रिएट करेंगे। उसके बाद सेकंड हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट नोड एट द बिगिनिंग। हम लोग बिगिनिंग में कैसे नोड को इंसर्ट करवाते हैं इसका फंक्शन हम लोग नीचे क्रिएट करेंगे और डिस्प्ले लिस्ट का फंक्शन हम लोग नीचे क्रिएट करेंगे। ये तीन लिस्ट को हम लोग नीचे क्रिएट करके देखेंगे कि कैसे हम लिस्ट में क्रिएट कर रहे हैं अपने फंक्शंस को, अपने फंक्शंस में कैसे हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इंट मेन के अंदर हम लोग चलिए डिक्लेरेशन करते हैं। इंट मेन के अंदर मैंने दो डेटा या वेरिएबल को ले लिया, इंट n और डेटा को और n नाम के वैल्यू को मैंने ले लिया। इसमें अब हम लोग करते हैं printf इंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। हम इसमें printf करवाते हैं कि हमें कितना नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हमको बनाना है। स्कैनअप के थ्रू वो इंटर करवा देते हैं। क्रिएट लिस्ट n, हम लिस्ट n को क्रिएट करेंगे। फिर printf करवा देंगे डेटा इन द लिस्ट n। जो क्रिएट लिस्ट n के बाद डेटा इन द लिस्ट, जितना डेटा उसमें रहेगा वो चीज वो प्रिंट कर देगा वहां पे। फिर डिस्प्ले लिस्ट, फिर यहाँ पे हम डिस्प्ले लिस्ट को मतलब डिस्प्ले लिस्ट फंक्शंस को कॉल कर देंगे। फिर ये करते हैं, फिर इसके बाद हम करते हैं इंसर्ट डेटा एट द बिगनिंग ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में हम डेटा बिगनिंग में कैसे इंटर करवाएंगे या कैसे इंटर हुआ है ये चीज देखेंगे। पहले हम करवा देते हैं printf इंटर डेटा टू इंसर्ट एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। इसमें हम पहले डेटा को इंटर करेंगे जो कि हमें लिंक लिस्ट में पहले इंटर करवाना है। स्कैनअप डेटा को हम लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे हम फंक्शंस को कॉल कर देंगे, अपने फंक्शंस को कॉल कर देंगे। इंसर्ट फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट नोड एट द बिगनिंग फंक्शन, इस नेम का मैं फंक्शन नीचे क्रिएट किया हूँ, आप सभी को अभी दिखाऊंगा। इस फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे। फिर देखते हैं यहाँ पे printf डेटा इन द लिस्ट।
डेटा जो रहेगा लिस्ट में उसको प्रिंट कर देगा। डिस्प्ले लिस्ट को यहाँ पे कॉल कर देंगे तो सभी डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर रिटर्न 0 लगा करके मेन फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं। मेन फंक्शन यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। मेन फंक्शंस क्लोज होने के बाद हम लोग लिस्ट फंक्शंस को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। अपने फंक्शंस को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। क्रिएट लिस्ट क्रिएट करते हैं। पहले हम एक लिस्ट फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, क्योंकि मुझे लिस्ट फंक्शन है पहले क्रिएट करना है वहां पे कॉल करने के लिए। चलिए हम लिस्ट फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। वायर्ड क्रिएट लिस्ट इंट एन, वायर्ड के अंदर क्रिएट लिस्ट करता हूं, उसके अंदर इंट एन नाम के वेरिएबल को मैं डाल देता हूं। इंट एन नाम के वेरिएबल को मैंने इनपुट करा दिया। फिर स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड, फिर पॉइंटर टेम्प्ट। स्ट्रक्ट नोड का 2 पॉइंटर यहाँ पे मैंने क्रिएट किया क्रिएट लिस्ट में। एक न्यू नोड नेम का पॉइंटर क्रिएट किया, एक टेम्प्ट नेम का पॉइंटर क्रिएट किया। और इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल और लिए हैं, डेटा और आई। इन 2 वैल्यू को मैंने ले लिया है। अब देखिए हम लोग क्या करवाते हैं। हेड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड को पॉइंट आउट करवाएं हम लोग मेलॉक फंक्शन से। मेलॉक फंक्शन क्या हमारा परफॉर्मेंस करता है, यहाँ पे हमारा जो नोड का साइज होगा उतनी मेमोरी को मुझे एलोकेट करवा करके दे देगा कि यहाँ पे आपका मेमोरी है। इफ अनेबल टू एलोकेट मेमोरी फॉर द हेड नोड, अगर हम यहाँ पे अनेबल होते हैं, अगर हम यहाँ पे हेड नोड के लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करवाते हैं तो यहाँ पे क्या करेगा। इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड को हम लोग नल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे प्रिंटफ करेगा अनेबल टू एलोकेट द मेमोरी। हम यहाँ पे मेमोरी को एलोकेट नहीं किए हैं, ये चीज हमको प्रिंटफ करके शो करेगा। एल्स में क्या परफॉर्मेंस होगा ये चीज हम लोग देखते हैं। एल्स में इनपुट डेटा ऑफ नोड फ्रॉम द यूजर, यहाँ पे जो डेटा वहां पे इंटर करवाना है यूजर से, उस डेटा को हम लोग यहाँ पे करवाएंगे प्रिंट कर, मतलब राइट करवाएंगे। कीबोर्ड से वो टाइपिंग करेगा, उसमें जो मुझे डेटा को उसमें इंटर करवाना रहेगा वो काम वहां पे वह करेगा। प्रिंट एफ क्या करेगा, इंटर द डेटा ऑफ द नोड फर्स्ट, जो मेरा डेटा रहेगा फर्स्ट नोड के लिए वो यहाँ पे इंटर करिए। स्कैनअप में क्या करेगा, %d लगा करके उस डेटा को कॉल कर लेंगे तो वहां पे डेटा को मेरे प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे हम ये देखते हैं कि लिंक डेटा फाइल विथ डेटा, हम कैसे लिंकिंग करवाते हैं डेटा का, ये चीज करते हैं। हेड लिंकिंग मतलब हेड लिंक हो रहा है डेटा से, डेटा इक्वल टू डेटा, जो कि हमारा डेटा जो है डेटा के इक्वल है। यहाँ पे एड्रेस को हम लोग लिंक करवाते हैं। हेड इज लिंक नेक्स्ट, हेड जो होगा वह नेक्स्ट से लिंक होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, नेक्स्ट क्या है हमारा नल के इक्वल है। फिर टेम्प्ट क्या है हमारा, टेम्परेरी फाइल को हम हेड के इक्वल दिखा देते हैं। यहाँ पे टेम्प्ट इज इक्वल टू हेड के इक्वल हमारा टेम्परेरी फाइल है। चलिए हम क्रिएट एन नोड एंड एड्स टू लिंक लिस्ट, हम एन नोड को क्रिएट करते हैं और ऐड करते हैं लिंक लिस्ट में। एन वेरिएबल का नोड्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 2, आई यहाँ पे मेरा कितना है 2 है। आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई हमारा क्या करेगा लेस मतलब n से कम या n के बराबर तक मेरा वर्क करेगा। आई प्लस प्लस, आई हमेशा मेरा क्या होगा इंक्रीमेंट होता जाएगा। न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे पॉइंटर मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। पहले हम यहाँ पे न्यू नोड जो क्रिएट करेंगे, जो न्यू नोड लेंगे उसका मतलब उसका जो वैल्यू होगा या मेमोरी जो एलोकेट होगा वह हमारे स्ट्रक्ट नोड जो हम ऊपर बनाए थे उसके इक्वल ही साइज ऑफ नोड के साइज का मुझे मेमोरी एलोकेट करवा के यहाँ पे
दे देगा। इफ मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड फॉर द न्यू नोड, अगर हम यहाँ पे न्यू नोड के लिए कोई भी मेमोरी का एलोकेशन नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, इफ न्यू नोड इज इक्वल टू नल, तब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, न्यू नोड जो होगा वह नल प्रिंट कर देगा, नल वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट क्या करेगा, ये चीज हम लोग देखते हैं। प्रिंट अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रदान नहीं हो रहा है, ये चीज हमको शो करेगा। फिर यहाँ पे ब्रेक करके हमारे प्रोग्राम से आउट हो जाएगा। एल्स अगर हम लोग यहाँ पे नोड को एलोकेट करवाते हैं, डेटा फील्ड करते हैं, तो क्या करेगा, प्रिंट एफ डेटा को लेगा, प्रिंट एफ इंटर द डेटा ऑफ द नोड, वहां पे डेटा ऑफ नोड का प्रिंट एफ करेगा %d लगा करके। फिर आई लगा देगा, %d में जो आई रहेगा उसको वहां पे आई जो वैल्यू है मेरा उसको प्रिंट कर देगा। मतलब फर्स्ट जैसे सेकंड से हमारा आई रन करना स्टार्ट करा तो सेकंड वहां पे प्रिंट कर देगा। स्कैनअप %d डेटा, स्कैनअप वहां पे करते हैं हम, उसके बाद डेटा को हम लोग ले लेते हैं। फिर न्यू नोड को लिंक करवाते हैं हम लोग डेटा से, फिर डेटा इज इक्वल टू डेटा, न्यू नोड जो हमारा लिंक कर रहा है डेटा से, डेटा जो हमारा है डेटा के इक्वल है जो डेटा मैंने फीड कराया है। फिर न्यू नोड लिंक नेक्स्ट, न्यू नोड जो होगा वह नेक्स्ट को लिंक करेगा, फिर नल को वह प्रिंट कर देगा, नल को वहां पे प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे टेम्प्ट जो मेरा टेम्परेरी जो फाइल था वह लिंक करेगा नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यू नोड है, नेक्स्ट हमारा न्यू नोड है, तो हमारा टेम्परेरी फाइल किस पे जंप कर गया, न्यू नोड पे। अब हम क्या करते हैं, टेम्प्ट इज इक्वल टू टेम्प्ट लिंक नेक्स्ट, जो होगा टेम्परेरी वह टेम्प्ट के इक्वल होगा, टेम्प्ट जो हमारा है टेम्प्ट के इक्वल होगा, वह हमेशा किसको लिंक करेगा, नेक्स्ट को, हमेशा मेरा नेक्स्ट को टेम्प्ट लिंक करता जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रिंट एफ करवा देते हैं कि हमारा सिंगल लिंक लिस्ट जो हम क्रिएट किए वह सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, हमारा यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट हो गया, हमें जितना वैल्यू का, हमें जितने वेरिएबल का नोड चाहिए था वो क्रिएट हो गया। अब चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं कि इंसर्ट कैसे करवाएंगे बिगिनिंग में किसी भी नोड को, उस चीज का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसी प्रोग्राम के, इसी फंक्शंस के थ्रू मैं अपने लिंक लिस्ट में बिगिनिंग में प्रोग्राम को इंटर करवाऊंगा। कैसे करवाता हूँ, अपने नोड को बिगिनिंग में कैसे इंटर करवाता हूँ, ये चीज देखिए। वायर्ड इंसर्ट नोड एट बिगिनिंग, पहले हम ये फंक्शंस का नेम लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड, स्ट्रक्ट नोड मैंने बनाया था, उसका मैं यहाँ पे पॉइंटर बनाता हूँ न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। यहाँ पे जो होगा फिर से हमारा न्यू नोड का जो साइज होगा, जो नोड का साइज होगा उतना मेमोरी मुझे एलोकेट करवाएगा। इफ न्यू नोड इज इक्वल टू नल, अगर मेरा न्यू नोड नल होता है तो प्रिंट एफ करेगा अनेबल टू एलोकेट मेमोरी। अगर एल्स हम न्यू नोड में कोई भी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो क्या करेगा, न्यू नोड जो मेरा होगा वह लिंक करेगा डेटा को, और डेटा क्या होगा मेरा, डेटा के इक्वल होगा, जो मैं डेटा उसमें फीड कराऊंगा उसके इक्वल होगा। और न्यू नोड लिंक नेक्स्ट, न्यू नोड जो होगा वो मेरे नेक्स्ट को लिंक करेगा, और नेक्स्ट क्या होगा मेरा, हेड होगा, नेक्स्ट मतलब हेड। देन यहाँ पे लिंक द एड्रेस पार्ट, यहाँ पे जो हो रहा है एड्रेस पार्ट को वह लिंक करवा रहा है। फिर हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, जो मेरा हेड होगा, जो न्यू नोड मैंने बनाया है वह मेरा हेड हो जाएगा। इससे हमारा लिंकिंग क्रिएट हो गया। प्रिंट एफ करवाते हैं हम लोग यहाँ पे
डेटा को, डेटा इज इंसर्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पे मेरा डेटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली, यहाँ पे मेरे डेटा को इंसर्ट करवा लिया गया। अब हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट का फंक्शंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्प्ले लिस्ट को 2 बार कॉल किए हैं, तो डिस्प्ले लिस्ट का फंक्शन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। देखते हैं डिस्प्ले लिस्ट में कैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं वॉइड डिस्प्ले लिस्ट, यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट का फंक्शन हम बनाना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प, स्ट्रक्ट नोड जो हमारा नोड है वह पॉइंटर टाइप के वैल्यू को, मतलब पॉइंटर टेम्प्ट को करेगा पॉइंट आउट। इफ द लिस्ट इज इम्पिटी, अगर लिस्ट हमारा इम्पिटी होता है, हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड हमारा नल होता है, इफ हेड इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे प्रिंटफ क्या करेगा, लिस्ट इज इम्पिटी। देन एल्स, अगर मेरे उसमें कुछ भी वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, तो फिर मेरे वैल्यू को क्या प्रिंट करेगा, ये चीज हम लोग देखते हैं। टेम्प्ट इज इक्वल टू हेड, जो टेम्परेरी होगा वो हेड के इक्वल होगा। वाइल टेम्प्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल, अगर टेम्प्ट नल नहीं होता है तो प्रिंटफ क्या करेगा, डेटा परसेंटेज डी, इस डेटा जो होगा इक्वल टू परसेंटेज डी, डेटा को प्रिंट करता जाएगा। परसेंटेज डी का मतलब हम परसेंटेज डी वहां पे लगा देते हैं। टेम्प्ट लिंक डेटा, हर डेटा को वह टेम्परेरी फाइल जो पॉइंट आउट कर ही रहा है मेरा, तो उसको प्रिंट करता जाएगा। टेम्प्ट इज इक्वल टू लिंक नेक्स्ट, टेम्प्ट हमारा नेक्स्ट को हमेशा लिंक करता रहेगा, जो नेक्स्ट डेटा हम लोग इंटर कराएंगे उसको वह प्रिंट करता जाएगा। चलिए हम लोग आउटपुट को देखते हैं कि आउटपुट मेरा क्या आया, ये चीज हम लोग देखते हैं। पहले इंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड, हमें इसमें पूछ रहा है कि हमको कितना नोड को बनाना है, ये चीज बताइए। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं 4 नोड को, 4 नोड को क्रिएट किए। 4 नोड हम लोग 20, 30, 40 और 50, इस चीज को हमने इंसर्ट करवा दिया, यह मेरा सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया। अब इसी में मुझे क्या करना है कि मैं डेटा को एक लिस्ट में ये क्रिएट हो गया मेरा, अब मुझे इसी में 20 से पहले कोई भी वैल्यू को स्टोर करवाना है। देखते हैं कैसे किसी भी वैल्यू को हम लोग स्टोर करवाते हैं। इंटर डेटा इंसर्ट बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, हम बिगनिंग में, डेटा के बिगनिंग में कैसे इंसर्ट करवाते हैं, ये चीज हम लोग देखते हैं। 10 को मैंने राइट कर दिया, फिर वहां पे हमने फंक्शन बनाया था, फंक्शंस को यहाँ पे मैं कॉल कर दिया, तब डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। डिस्प्ले करवाते हैं, डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या आया। डेटा इन दी लिस्ट, डेटा जो हमारा है उस लिस्ट में क्या आया है, 10, 20, 30, 40, 50, ये मेरा डेटा आउटपुट शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, मेरा इंसर्शंस का जो प्रोग्राम था, जो कि हम बिगनिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं प्रोग्राम को, अपने किसी भी नोड को बिगनिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं, ये मेरा आज के प्रोग्राम का लक्ष्य था। मैंने आप सभी को समझाया, मुझे आशा है कि आप सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग लाइक कर अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।